जी वारिस पठान जी, क्या खेल में जीतेंगे नहीं तो खेल बिगाड़ देंगे, यही इस वक्त किया जा रहा है देश में? देखिए प्राची जी, अभी सुधांशु जी ने एक गाना सुनाया तो मुझे भी एक गाना याद आ गया, तो सुनिए सुधांशु जी। हम होंगे कामयाब एक दिन, मन में है विश्वास, पूरा है विश्वास, हम होंगे कामयाब एक दिन, बीजेपी बुरी तरह हारेगी एक दिन, और वो दिन आने वाला है बहुत जल्दी, क्योंकि बीजेपी की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। अब बात नंबर 2 यहाँ पे ये प्राची जी के चुनाव आयोग के साथ विपक्ष ने इतने सारे सवाल रख दिए, प्रेजेंटेशन दे दिया, सब कुछ बता दिया। उसके बाद चुनाव आयोग का दायित्व बनता था कि वो आकर पूरी तरह से एक स्पष्टीकरण करे। डेटा के साथ बताया था तो डेटा के साथ जवाब देना चाहिए था, मगर उन्होंने आकर भी ड्यू रिस्पेक्ट टू इलेक्शन कमीशन, उन्होंने आके इस तरह से पब्लिक के सामने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया जैसा हर रोज सुधांशु त्रिवेदी आकर टीवी पे बोलते हैं ना बीजेपी का बचाओ, उस तरह से उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा। अब बात नंबर 3 इंपॉर्टेंट ये है कि उन्होंने कहा कि हम आपको सीसीटीवी फुटेज नहीं दे सकते, प्रिवेसी का मामला है। तो सुधांशु जी, हमने भी हमारे औरंगाबाद में महाराष्ट्र में जब चुनाव हुआ था ना, चुनाव आयोग को हमारे वहां के जो एक्स पूर्व सांसद थे इम्तियाज भाई ने संभाजीनगर कि हमको सीसीटीवी दो, फुटेज दो। वहां क्या हुआ था, संभाजीनगर 5 बजे के बाद अचानक से पूरी तरह से भीड़ जमा हो गई थी, नए नए लोग दिखने लग गए थे, नए नए चेहरे दिख रहे थे। अब वो बोलता है प्रिवेसी का मामला है। उस वक्त तुम्हारी प्रिवेसी कहाँ चले जाती है जब पर्दा नशी बुरखा पहन के हमारी माताएं बहनें जाती है पोलिंग बूथ पे, तो वहां इलेक्शन कमिश्नर के लोग, पुलिस के लोग सब बुरखा उठा के देखते हैं उनका चेहरा, तब तो प्रिवेसी की आपको बात नहीं समझ में आती ना। और अब अगर लोगों के सामने जाकर हम समझा रहे कि आपका अगर वोटिंग अधिकार छीन गया तो नुकसान क्या होगा, तो उसको आप भड़काना बोलोगे क्या? अरे उनको समझा रहे 65 लाख वोटरों के नाम गायब हो गए। सुधांशु जी मुझे जवाब दो, एक साल में कौन सी ऐसी बीमारी आ गई बिहार में जिसमें 22 लाख लोगों की मृत्यु हो गई? बताओ मेरे को। कोविड में भी इतने लोग की तो मृत्यु नहीं हुई, तो बिहार के अंदर ऐसी कौन सी बीमारी आ गई? 22 लाख लोगों का नाम चला गया। 142 करोड़ लोगों के पास आधार कार्ड है। 142 करोड़, मैं आपको पूरे आंकड़े के साथ बता रहा हूं। आधार कार्ड क्या प्रमाण होता है? घर का एड्रेस उससे वाकिफ होता है। कितने घर के नंबर 0 है उसमें, बताइए मेरे को। 0 नंबर से होता है ना, तो बताना पड़ेगा आपको। वारिस जी, जो गाना आप गा रहे थे, हम होंगे कामयाब एक दिन और बीजेपी को हराएंगे एक दिन, वारिस जी, लेकिन कैसे हराइएगा अगर वोटर लिस्ट को आप दुरुस्त नहीं करवाइएगा? आप लोग कहते तो हैं हम सत्ता में आएंगे, लेकिन वोट चोरी होती ही रहेगी। अभी भी 9 दिन है वारिस जी, 9 दिन, उस पर भी गाना है, 9 दिन बाकी हैं। अरे प्राची, अभी भी आप चाहें तो जितने वोटर्स के नाम कटे आप जुड़वा सकते हैं। चल रहा है हम से मोहब्बत, सुनो, अरे अंदर ही अंदर चल रहा है बीजेपी में प्राची जी, हम ही से मोहब्बत, हम ही से लड़ाई, अरे हरा डाला दुआई दुआई, ये गाएंगे लोग आगे भी, देखना आप और हम उस पे भी डिबेट करेंगे। सुधांशु जी जवाब इसका फिर ये बीजेपी का किस्सा कहानी खत्म हो गया है, सत्ता में आना है। देखिए लड़ेंगे, ताकत से लड़ेंगे सुधांशु जी, तभी आपको हरा पाएंगे। इस तरह से आप सत्ता में नहीं आ सकते। बोलिए सुधांशु जी। सुधांशु जी देखिए, मैं अरे हारना तो निश्चय है इनका, जवाब देता हूं, पब्लिक हराएगी। जवाब देता हूं, कौन होता है? जनता जनार्दन है, सुन ले हराएगी सीधी तरह से। सुन ले हाँ बोलिए। अरे हो गई साहब, तकरीर हो गई साहब। अब आपका नज़्म जो था नगमा हो गया सर। अब हम अपना जवाब, आपको नगमा हम भी सुनाते हैं। देखिए मैं टेक्निकल बात करता हूं। ये कहते हैं 5 बजे के बाद इतने लोगों ने वोटिंग की, तो मैं पूछना चाहता हूं कि महाराष्ट्र में 1 लाख पोलिंग बूथ थे, कितनी कंप्लेन की गई? आपके बूथ पे वहां एजेंट बैठता है प्रत्याशी का, और हर बूथ के बाहर वहां बस्ता लगा के भी लोग बैठते हैं। कंप्लेंट किया है, किसी ने कंप्लेन ही नहीं। हमारे पूर्व सांसद आज आप कह रहे हैं कंप्लेंट किया है, पे बात करिए। नहीं हमने किया है ना कंप्लेंट, बात करिए। मैं जब बोल रहा हूं आपको रिकॉर्ड पे बात कर रहा हूं, मत करिए। के ऊपर बैठ मैं आपके बीच में नहीं बोल रहा था। कंप्लेंट का इफेक्ट क्या हुआ? आप कुछ नहीं बोल रहे थे रिकॉर्ड पूरी बात सुनिए। आप वकील, अच्छा सुन लीजिए वारिस जी, अपने टाइम पर काउंटर कर लीजिएगा, आप अपने टाइम पर काउंटर कर लीजिएगा। वो ये कह रहे हैं सुधांशु जी, हमने शिकायत की थी। आप अपना वक्त आए मेरी बात की धज्जी उड़ा दीजिएगा, पर बीच में आप बोलते हैं तो लोगों को लगता है कि आपका पॉइंट कमजोर हो रहा है, इसलिए आप भी उसी तरह तिलमिला रहे हैं। अब मैं दूसरा जवाब देता हूं। अंदर का जो सीसीटीवी फुटेज है वो आप मांग रहे हैं, मैं कह रहा हूं अगर लोग बाहर की लाइन लगे थे तो जो आपके बस्ता लगा के एजेंट बैठे थे वीडियो नहीं बनाए?
बाहर तो फोटो खींचने में कोई रोक नहीं है, क्या फर्क है? पोलिंग बूथ के अंदर कोई फोटो नहीं खींच सकता, सड़क पे तो खींच सकते मोबाइल अलाउड है हैं। क्या? भाई कितनी अरे फोटो मोबाइल अलाउड है क्या? कितने सोशल मीडिया पे डाला, न तो अंदर कंप्लेन है CCTV चुनाव क्यों आयोग लगा? इसका को, मतलब न इलेक्शन कंप्लेन है। कमिश्नर वोट फिर देखिए तरीका चोरी गलत है, सुधांशु जी, इलेक्शन कमिश्नर फिर ये देख गलत सकते हैं गलत कौन तरीका है किसको बीच वोट में। डाल रहा है, लेकिन अच्छा, पास आता आप आइए, है काउंटर जैसे ही करिएगा। अनकंफर्टेबल फैक्ट। अरे सुधांशु जी, अरे भाई क्या कुछ तो तरीका मतलब बोल, बढ़िया तरीका तर्क ये ठीक दीजिए। नहीं है भाई। वारिस पठान साहब आप बोल रहे थे लगातार, मैंने बोला नहीं, ये तरीका ठीक नहीं है। अच्छा, कि कंचना बीच जी में बोले, डिस्टर्ब कंचना करना, जी मैं अपनी बोले। बात बोले, बोला, बोले, इनको बोले पूरी करता सुधांशु हूं। जी। इनके एक तो मैं भी तो बोल ही नहीं किसी रहा हूं भाई, भी, अरे मैं तो खामोश पोलिंग बैठा हूं। एजेंट ने, इनके किसी भी बूथ गया, पे चाय बैठे मैं हुए पी लूं। बस्ते वाले व्यक्ति ने एक भी फोटो नहीं डाली, एक भी कंप्लेन नहीं किया, और आज अचानक इनको 10 महीने के बाद इल्हाम हो रहा है। और लास्ट में मैं ये कहना चाहता हूं, पठान साहब आपने कहा साहब हम का ही तो आपके यहां प्रॉब्लम है। जब चुनाव आयोग ने कहा 30 लोग आकर मिल लें, तो खड़गे जी क्या बोले, 30 लोग अगर हम चुनेंगे तो बाकी लोग नाराज हो जाएंगे, तो पूरे 300 आने चाहिए। भाई साहब हम ही तो प्रॉब्लम है, ठीक। क्योंकि आपके यहां हम जैसी तो कोई चीज है ही नहीं। और आपने कहा हमें मार डाला, दुहाई दुहाई। पठान साहब आपका कांग्रेस से क्या रिलेशन है? वही आम आदमी पार्टी का कांग्रेस से क्या रिलेशन है? कम्युनिस्ट पार्टी का कांग्रेस से रिलेशन, दिल्ली में मोहब्बत, केरल में लड़ाई, अरे मार डाला, दुहाई दुहाई। और लास्ट में कहूंगा इनके लिए हम जानते प्राची जी कौन है, एक ही वोट है, वो घुसपैठिया।